आज कितने दिनों बाद अर्चना के हाथ का खाना खाने को मिल रहा है। चलो खाओ। बाबा भाई से एक बार। अरे वो मुंह फुला के बैठी है, तुम खाओ, वो नहीं आएगी। मानो मैं एक काम करती हूँ, एक प्लेट में खाना लगाकर लेकर जाती हूँ आई के लिए। अर्चना थोड़ा संभाल के। क्या है सविता, तूने खाना फेंक दिया? सविता, नफरत की आग ने तुझे अंधा बना दिया है। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिनको खाना नसीब नहीं होता, और तेरे हाथ में बनी बनाई थाली आई थी और तूने वो फेंक दी। सविता, अन्नपूर्णा है ना ये तुझे श्राप देगी एक दिन। नहीं बाबा, इसमें आई की कोई गलती नहीं। वो गलती मेरी है। मैं आई को प्लेट देने जा रही थी तो मेरे हाथ से नीचे गिर गई। उनकी कोई गलती नहीं। नहीं अर्चना, मैं तुझे भी अच्छी तरह जानता हूँ और इसे भी। इसकी गलती छुपाने की कोशिश मत कर। यह औरत कभी भी किसी भी हद तक जा सकती है। मैं अब कैसे समझाऊं आपको? मैं कह रही हूँ ना, मेरी गलती है, इसमें आई की गलती नहीं है। आई चलिए, हम लोग खाना खा लेते हैं। तेरे ससुर की बातें सुनकर मेरा पेट भर गया। तुम लोग खाना खा लो, मेरा मन करेगा तब मैं खा लूंगी। भाई मानव, चलिए ना, कुछ खा लीजिए। नहीं अर्चना, उसकी आई भूखी हो, उस बेटे के गले से खाने खाने वाला कैसे उतर सकता है? नहीं, तुम चाहे जो कहो अर्चना, लेकिन मुझे पता है वो प्लेट तुम्हारे हाथ से नहीं गिरा था, वो आई ने खुद से फेंका था। कभी कभी तो मुझे बहुत डर लगता है अर्चना। किस बात का मानव? हम जो कर रहे हैं उससे कहीं आई की हालत और खराब ना हो। नहीं मानव, ऐसा नहीं होगा। मानव, मुझे अपनी कोशिशों पर पूरा विश्वास है। मुझे अपने बप्पा पर विश्वास है कि वो हमें जरूर सफल करेंगे। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है मानव, अभी अभी तो ये शुरुआत है। आगे चलकर ये बात और बिगड़ेगी। आई और गुस्सा करेंगे और चिड़चिड़ करेंगे और बुरा भला कहेंगे। वो ये भी कोशिश करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को तकलीफ दे, ताकि हम मजबूरी में आकर ये घर छोड़ दे। और हाँ मानव, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें इस चीज से लड़ना है, क्योंकि हम किसी भी हाल में अपने आई को ठीक करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि आपको ये सब करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये सारी चीजें आपको तकलीफ दे रही हैं, लेकिन यकीन मानिए मानव, यही कड़वी चीजें कल हमारे रिश्ते में मिठास डालेंगी।
इतना गंदा खाना है, जानवर तक मुंह नहीं लगाएगा। इससे अच्छा पानी पी के ही सो जाना। पानी पीती हूँ। मुझे अनाथ आश्रम? हाँ, तो चल मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ। अरे लेकिन ये सारी चीजें लेकर अनाथ आश्रम? तू भी ना। बच्चों यहाँ पर आओ, देखो मैं तुम सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। ये लो। थैंक यू दीदी। अरे दीदी भी बोलते हो और थैंक यू भी बोलते हो, नॉट फेयर। ये लो। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। ये लो। थैंक यू दीदी। तुम सबको ये सारे गिफ्ट्स कैसे लगे? अच्छे हैं। हाँ। और इनके अलावा तुम्हें और कुछ चाहिए? दीदी मुझे साइकिल। दीदी मुझे वीडियो गेम चाहिए। दीदी मुझे आपका प्यार चाहिए। मेरा प्यार तुम सबके साथ हमेशा रहेगा। और नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए साइकिल, तुम्हारे लिए वीडियो गेम, सब कुछ लेकर आऊंगी, ठीक है? वैशु, मैं अभी आई हूँ। अच्छा,
तुम लोग ये लो। क्या हुआ? हमारी परी रानी रो क्यों रही है? मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। अब बेटा, तुम्हारी माँ जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगी। वो शायद किसी काम से गई होगी ना, इसलिए तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गई है। लेकिन अच्छे बच्चे रोते नहीं है। तुम गुड गर्ल हो ना? देखो तुम्हारे कितने सारे दोस्त यहाँ पर खेल रहे हैं। किसी की माँ भी तो नहीं है, लेकिन कोई रो रहा है क्या? नहीं ना? तो तुम भी रोना बंद करो और हंस के दिखाओ मुझे। गुड गर्ल। नमस्ते। नमस्ते। मैं यहाँ की संचालक हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। आप? अब मैं वर्षा। मुझे यहाँ पर आना, बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैं इनकी मदद करना चाहती हूँ। मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपको इस सब से कोई एतराज तो नहीं है? नहीं नहीं, इसमें एतराज की क्या बात है, बल्कि हमें खुशी है कि आप बच्चों की खातिर इतना कुछ करना चाहती हैं। आप जब चाहें जैसे चाहें इनकी मदद कर सकती हैं। बच्चों को सहारा देने वालों के लिए इस आश्रम के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। शुक्रिया। नमस्ते। बाय। बाय। चल ताई, एक बात बताओ, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी मिली। सच कह रही हूँ ताई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे एक बात बता, तू मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आई? मेरी ममता मुझे यहाँ पर खींच लाई। इन बच्चों के साथ हंसना, खेलना, इनके साथ वक्त बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मानती हूँ मैं कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन इनके साथ रहती हूँ तो कुछ वक्त के लिए उस दुख को भूल जाती हूँ। देखना कितने सारे बच्चों का प्यार मुझे एक साथ मिल रहा है। सच कह रही है ताई। सच कहूँ तो दुख में से सुख को कैसे बांटना ना, ये तो कोई तुझसे सीखे ताई। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। अच्छा तू मुझे एक बात बता, तू कोई बच्चा अडॉप्ट क्यों नहीं करती? वैशु, सच कहूँ मैंने इसके बारे में सोचा है। मैंने सतीश से भी बात कर ली है और सतीश को कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसने कहा है वो उसकी आई से बात करेगा और मुझे बताएगा। देखना ताई, सतीश जीजू की आई जरूर मानेगी। और तेरी जो बच्चा अडॉप्ट करने की ख्वाहिश है ना, वो भी पूरी होगी। आई होप सो। चल अब चिंता मत कर। कहीं आई नहीं तो? आई अपने कमरे में दिखाई नहीं दे रही, शायद बाथरूम गई होंगी। वो यहाँ नहीं है तब तक मैं उनका कमरा साफ कर देती हूँ। लेकिन अगर उन्होंने देख लिया तो कोई बात नहीं, मैं उनका कमरा साफ कर देती हूँ, फिर देखेंगे जो होगा। यार अर्चना कहाँ चली गई? अच्छा है नहीं है, इससे पहले कि वो मेरे कमरे में घुसे मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती हूँ। बहुत भूख लगी है सविता, क्या करेगी अब? उस चुड़ैल के हाथ का खाना वो नहीं खाऊंगी मैं। इससे तो अच्छा है बाहर जाकर ही कुछ खा लेती हूँ।
आई आई बाबा। दरवाजा किसने बंद कर लिया और आई कहाँ चली गई? अभी अभी तो घर पर थी। अरे ये क्या? ये सविता ने अपने कमरे को ताला क्यों लगाया है? कहाँ गए सब लोग? किचन में भी नहीं है। अरे यार अर्चना मानो कहाँ गए? कमाल है, वो भी दरवाजा खुला छोड़ के। कहाँ गए सब लोग? तू ऐसे सोच भी कैसे सकता है सतीश? शायद तूने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं है। मुझे मेरा पोता चाहिए, तेरा अपना खून जिसमें जन्म से इस घर के संस्कार हो। भाई आप अच्छे जानते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, और फिर बच्चा गोद लेना क्या बुरा है? ऐसे तमाम लोग हैं जो कि बच्चे को गोद देते हैं। जानती हूँ कौन क्या करता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है सतीश, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस घर में बाहर का कोई बच्चा नहीं आएगा तो नहीं आएगा। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम लोग ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? अरे एक ऐसा बच्चा जिसके ना माँ बाप का पता हो ना घर बार का पता, वो इस घर का वारिस बनेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई एक बात प्रैक्टिकली सोचिए, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और हाँ, इससे पहले कि आपके दिमाग में कोई उल्टा सीधा और कोई ख्याल आए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं वर्षा के अलावा किसी और को अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करूंगा। एक बार आप वर्षा की जगह अपने आप को रखकर देखिए, अगर हम बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो उसकी भी माँ बनने की ख्वाहिश पूरी होगी। ख्वाहिश मेरी भी है दादी बनने की, लेकिन उसके लिए मैं इस तरह के समझौते नहीं करूंगी। ठीक, तो फिर जो भी मर्जी में आए कीजिए आप, लेकिन एक बात मैं बता दूं, वर्षा ने जो भी फैसला लिया है मैं उसमें उसके साथ हूँ, और अगर पानी सर से ऊपर गया तो मैं इस फैसले पर अमल करके दिखाऊंगा। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इस घर में बाहर का बच्चा नहीं आएगा तो नहीं आएगा, समझे तुम?